एक समय की बात है। एक गांव में 4 लोग रहते थे। बबलू, राजू, सुरेश और महेश। ये चारों दोस्त थे। इनका आपस में गहरा दोस्ताना था, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। गांव में बबलू को उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। राजू चालाक और लालची था और सुरेश सीधा सादा और मेहनती था, जबकि महेश एक रहस्यमय व्यक्ति था जो हमेशा शांत रहता था। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा सा जंगल था, जहां जाने से वहां के सभी लोग डरते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक पुराना मंदिर है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना किसी समय के राजा ने युद्ध के द्वारा वहां छुपाया था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की, जो भी उस मंदिर का खजाना वहां से लाएगा उसे आधा हिस्सा दिया जाएगा और आधा हिस्सा गांव के विकास के लिए रखा जाएगा। सरपंच की यह घोषणा सुनने के बाद बबलू अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाइयों, क्यों ना हम लोग ही उस खजाने को ढूंढने चले। हाँ भाई हाँ, ये सही कहा तुमने। लेकिन भाई हम वहाँ उस डरावने जंगल में जाएंगे कैसे? अगर हम चारों एक साथ होकर जाएंगे तो डर किस बात का है, हम जरूर जाएंगे। अगले दिन सुबह वे चारों जंगल की तरफ खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद बबलू अपने दोस्तों से कहता है, हम सभी लोग ईमानदारी से काम करेंगे। वहाँ पर हमें जो कुछ भी मिलेगा उसे सही सलामत अपने गांव वापस लेके आ जाएंगे। बबलू की ये बातें सुनकर राजू तुरंत बोलता है, बिल्कुल सही कहा भाई तुमने। लेकिन राजू के मन में पूरे खजाने को अकेले हड़पने की योजना चल रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते गए, उनके लिए रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। अचानक उन्हें एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सभी घबरा गए, लेकिन बबलू ने सभी को शांत किया और सांप धीरे धीरे अपने रास्ते चला गया। कुछ दूर चलने के बाद महेश ने एक नक्शा निकाला जो उसके दादाजी ने उसको दिया था। नक्शे को देखने के बाद सुरेश ने कहा, अरे महेश भाई, अगर ये नक्शा पहले से ही तुम्हारे पास था तो थोड़ा पहले ही निकाल दिया होता। हम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना तो नहीं न करना पड़ता। उस नक्शे को देखने के बाद राजू ने मन ही मन में सोचा, महेश के पास यह नक्शा पहले से ही था, तो यह बात उसने हम लोगों से छिपाई क्यों? मुझे अगर पूरा खजाना पाना है तो मुझे इससे जरा सावधान होकर आना पड़ेगा। रास्ते में चलते चलते उनको एक गुफा दिखाई दी, जहां से मंदिर तक जाने का रास्ता बना हुआ था। आखिरकार चारों दोस्त उस मंदिर में पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बीच में सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक रखा था। ये सब देखकर उन चारों की आंखें चमक उठी। तभी बबलू ने उन सब से कहा, अरे वाह, इतना सारा खजाना! ये सारा खजाना हमारे गांव के विकास में काम आएगा। राजू गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में बोला, गांव का क्या है, पहले हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। बबलू ठीक बोल रहा है, हमें इस खजाने को गांव के विकास के लिए देना चाहिए। महेश इन सब की बहस को चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था और वो इस समस्या का हल निकालने के बारे में सोचने लगा। तभी राजू ने सबको बहकाने की कोशिश की और उसने कहा, अगर ये खजाना हम चारों में बांटा गया तो हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर हम इसे आपस में बांट लें तो सोचो हमारी किस्मत बदल सकती है। राजू की यह बात सुनकर सुरेश को लालच आ गया और वो उसकी बातों में आ गया। उसने कहा, बबलू भाई, राजू ठीक बोल रहा है, हमें इसकी बातें मान लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें इस खजाने को गांव के विकास के लिए देना चाहिए और ये हम लोगों के लिए सही भी रहेगा। बबलू की ये बातें सुनकर राजू ने कहा, पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, खजाना तो यहीं रहेगा। राजू की यह बात सभी ने मान ली। तभी राजू ने चालाकी दिखाते हुए सुरेश से बोला, चलो सुरेश भाई, हम लोग खाने की व्यवस्था करते हैं। दोनों दूसरी तरफ खाने की व्यवस्था करने चले गए। इसी बीच राजू ने सुरेश से कहा, हम दोनों उस खजाने को आपस में बांट लेते हैं।
जिसके लिए हमको बबलू और महेश को रास्ते से हटाना होगा। और राजू की ये बातें सुनकर सुरेश बिल्कुल सा सहम गया। फिर कुछ देर बाद वो मान गया। राजू ने सुरेश को उन दोनों के खाने में जहर मिलाने के लिए कहता है। उसके बाद सुरेश अपना और राजू का खाना छोड़कर उन दोनों के खाने में जहर मिला देता है। उधर महेश उन दोनों की बातों को छिप कर सुन लेता है और मौका मिलते ही वहां जाकर जहर वाले खाने को बदल देता है। अरे राजू, क्या हुआ? खाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जल्दी खाना लाओ, हम सबको बहुत भूख लगी है। राजू और सुरेश दोनों खाने को लेकर आते हैं और चारों सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। तभी जहर वाला खाना खाकर राजू और सुरेश दोनों मर जाते। बबलू ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और वो महेश से पूछता है, अरे ये सब कैसे हो गया? मैं गांव में जाकर सबको क्या बोलूंगा? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ये दोनों मिलकर हम दोनों को मारना चाहते थे, इसीलिए मैंने जहर वाला खाना बदल दिया, जिससे हम लोगों की जगह ये दोनों मर गए। तभी बबलू और महेश खजाने के यहाँ जाते हैं और बबलू महेश से बोलता है, सच्चाई के बिना कोई खजाना उपयोगी नहीं। यह खजाना ना ही मेरे लिए है और ना ही तुम्हारे लिए, बल्कि ये सब सारा खजाना गांव की भलाई के लिए है। बबलू और महेश दोनों सारा खजाना लेकर गांव की तरफ चल देते हैं। गांव पहुंचने के बाद बबलू सारा खजाना गांव वालों को सौंप देता है और वो जंगल की पूरी घटना गांव वालों को बता देता है। बबलू और महेश की ईमानदारी और धैर्य की सरपंच जी से साथ साथ सभी गांव वाले सराहना करते हैं। उसके बाद सरपंच जी ने उस खजाने से गांव में